बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि आज़ार अतत्तख़िज़ु असनामा आलिहतन इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़ि वलियकून मिनल मूक़िनीन। फलम्मा जन्न अलैहि अल-लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकुन्नन्न मिनल क़ौमिद ضالीन। फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। फलम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमि इन्नी बरीअुम मिम्मा तुशरिकून। इन्नी वजहतु वजहा लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और दोस्तों, अभी मैंने कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत की है। सूरतुल अनाम की आयात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात को इरशाद फरमाया, नकल फरमाया। उसी के तौर पर आज इसी जुमे में सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये को अर्ज़ करने का इरादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और गलती और कोताहियों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फ़रमाएँ। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़याओं में और नबियों में आलतर नबी, जलीलुल क़दर नबी, सबसे बड़े नबी, हज़ारों नबियों के बाप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़ार अतत्तख़िज़ु असनामन आलिहतन। अल्लाह ने फरमाया और वक़्त भी याद करने के काबिल है जब इब्राहीम ने अपने बाप अज़र से फरमाया। अब हमें यहाँ इस नुक्ते को समझना है। अल्लाह तबारक व तआला देखो
नबी को, नबी की ताबेदारी करने के लिए, नबी के अहकाम को पूरा करने के लिए अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप अज़र से फ़रमाया, क्या तू अपने किरदार और तुम जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर, उस मालिक कायनात को छोड़कर, जिसको अपना खुदा बना बैठे हो, जिसको अपना मालिक बना बैठे हो, मैं इससे बेज़ार हूँ, मैं इससे तंग हूँ, मैं इससे बेज़ारी इख्तियार करता हूँ। जहाँ दीन की बात आती है, जहाँ कलमे और रसूल ईमान की बात आती है, अल्लाह की बात आती है, अगर औलाद भी हमें हुक्म दे तो हम औलाद की बात को मानना ज़रूरी है। अब यहाँ अज़र और तारीख़ दो नाम हैं जिसमें कुरान और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की कौल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम तारीख़ भी है और अज़र भी है। और जैसे कि आज दो नाम नहीं होते, एक इंसान के दो नाम होते हैं, शुरू का नाम अलग होता है और आखिर का नाम अलग होता है। और कुरान ने भी यही कहा है, तफसीर में यही बताया गया है कि अज़र भी वही है और तारीख़ भी वही है। और जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ईमान के बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझाया, हिदायत अता फ़रमाई, नबुवत अता फ़रमाई। और अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों में अपने अपने निशानात बयान फरमाए। जैसा कि कुरान कहता है, वकज़ालिका नुरिया इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्दी वलियकून मिनल मुक़िनीन। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीनों के अजाबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में शामिल हो जाए। ज़मीनों के और आसमानों के अजाबात, करिश्मात अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताने लगे कि वो खूब यकीन करने वाले बन जाए, खूब ईमान का पुख्तेदार बन जाए, मजबूत ईमान वाले बन जाए। ईमान की मजबूती ईमान ताकतवर हो जाए। इसलिए अल्लाह ने सारी चीज़ों को इजहार फरमाया, सारी चीज़ों को बताया इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हमारा यही तज़किरा करने का इरादा है। वाक़या में कुरान कहता है, हमें मालूम होना चाहिए कि इंसान को चार चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। इधर इंसान को चार चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे सामने सारी चार चीज़ें मौजूद हैं और हमें चार चीज़ें पसंद भी हैं। जैसा कि अपना वतन, अपना देश, जिस वतन में हम रहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे मोहब्बत करो, उससे मोहब्बत करो और उसकी ताबेदारी करो। जो अपने वतन को ठुकराता है, जो अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। चार चीज़ें हैं। पहला तो वतन है, जैसा कि देश, और जिस देश में हम रहते हैं जिसका नाम भारत है, जिस देश में हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, इसकी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम भारत है। पहला तो वतन है। दूसरा घर है, घर।
दूसरा घर है। चुप बैठ बेटा, खराब हो रही तक जा नमाज, चुप बैठ, आवाज़ नहीं करना अब। दूसरा है घर, जिस घर में हम रहते हैं, जैसे हमारा परिवार है, औलाद है, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, हमारा ख़ानदान है, वो घर है। पहला तो वतन है, दूसरा तो घर है, और तीसरा इन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ है, वो औलाद है। और चौथा फरमाया जान है, जान। वतन, घर, औलाद, जान, ये चार चीज़ें इंसान को बहुत प्यारी हैं, कीमती हैं और बहुत पसंद है, बहुत प्यार करता है इन चीज़ों को, और करना भी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने देखो कुरान की तफसीर में फ़रमाया, उलमाए दीन फरमाते हैं, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन चारों चीज़ों से आज़माया है। वतन से आज़माया, घर से आज़माया, अपनी औलाद से आज़माया और अपनी जान से आज़माया। कौन गवारा कर सकता है? अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे वक़्त में पैदा फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अल्लाह की ज़ात को सारी कौम भूल चुकी थी, कोई भी अल्लाह को याद करने वाला बाकी नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने जिस नबी को उतारा है वो सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम आए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ने अज़ाब नाजिल फरमाया, सारी कौम तबाह हो गई, सारी कौम ख़त्म हो गई। चंद लोग अल्लाह अल्लाह करने वाले बाकी बचे थे, वो भी ख़त्म हो गए। उसके बाद कई हज़ार साल तक कोई नबी को नहीं उतारा, सारी कौम अल्लाह की ज़ात को भूल चुकी थी। और अल्लाह का मंशा ही ये है, अल्लाह की कुदरत ही यह है, जब बंदे अल्लाह की ज़ात को भूल जाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला को याद नहीं करते, उस मालिक कायनात की ज़ात को भूल जाते हैं, तब अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगम्बर, नबी और रसूल को भेजता है। नूह अलैहिस्सलाम के बाद कई हज़ार साल गुजर गए, कोई पैगम्बर नहीं, सारी कौम अल्लाह की ज़ात को भुला बैठी थी। नमरूद का ज़माना था, नमरूद की हुकूमत थी, और कैसी हुकूमत? आज हमारी तुम्हारी हुकूमत जैसे नहीं। जैसे कि आज हम 4 लोगों पर हुकूमत करते हैं, कोई तो एक इंसान पर हुकूमत करते हैं, वो 4 पर नहीं चलती तो वो 1 पर हुकूमत करने चला जाता है। हाँ, मैं भी इसका मालिक हूँ, मैं भी इसी का मालिक हूँ, ये मेरा नौकर है, मैं इसके ऊपर हुकूमत ना करूँ तो और किसके ऊपर करूँ? वो कै की हुकूमत किया करता था? नमरूद मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब, सारी ज़मीन पर हुकूमत करने वाला बादशाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बादशाहों को, 4 बड़े बड़े बादशाहों को ज़मीन पर पैदा किया है। तारीख़ में लिखा है कि उनमें से एक नमरूद जालिम था, जुल्म करने वाला, जुल्म करने वाला जालिम इंसान। 2 हुकूमत करने वाले बादशाह नेक आए और 2 हुकूमत करने वाले बादशाह जालिम आए। उनमें से एक है जालिम, नमरूद है। उस दौर में अपने आप को कहता है कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं मालिक हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे वक़्त में इब्राहीम खलीलुल्लाह को पैदा फरमाया।
माँ ने डर की वजह से बच्चे की जान ख़त्म ना हो जाए, जालिम ख़त्म ना करे, तो इस वजह से माँ ने अपने खलील को, अपने बच्चे को, जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जंगल की तरफ ले जाती है और वहीं उसकी परवरिश करती है। जब 7 साल 12 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो देखते हैं कि माँ से पूछते हैं, अपनी माँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछते हैं, उम्मी मन रब्बुका, उम्मी मन रब्बुका, ए अम्मा मेरा रब कौन है? कौन कहता है? ज़रा बात को गौर करने की बात है, आज हमें समझ में नहीं आता। पैगंबर कहते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, हज़ारों पैगंबरों के बाप, बेटा भी बाप, दादा भी, बेटा भी पैगंबर और पोता भी पैगंबर, परपोता भी पैगंबर, आने वाली नस्ल सिर्फ पैगंबरों की ही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी माँ से कहते हैं, उम्मी मन रब्बुका, मेरा रब कौन है? मेरा रब कौन है? मेरा खुदा कौन है? मेरा मालिक कौन है? माँ ने कहा, तेरा बाप है। माँ ने कहा, तेरा बाप है। मैंने अभी शुरू में कहा था, वकज़ालिका नुरिया इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्दि वलियकून मिनल मुमिनीन। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले ही हिदायत अता फरमाई थी, आसमानों और ज़मीनों के मोजिज़ात उनको आने लगे थे। हाँ, आसमानों के अजायबात और ज़मीन के अजायबात हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाना शुरू कर दिए थे, उनको हिदायत दे चुके थे। तो इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उम्मी मन रब्बुका, अम्मा मेरा रब कौन है? तो माँ ने कहा कि तेरा बाप है, यानी कि तारीख़ जैसा कि अज़र तेरा बाप वही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोश बैठे और देखा तो एक सितारे को देखा जो चमक रहा था। आसमान की तरफ निगाह उठाया तो सितारे को देखा, चमक रहा था। इब्राहीम ने कहा कि ये मेरा खुदा है, ये मेरा अल्लाह है, ये मेरा माबूद है। जब वो बुझ गया तो फरमाया, जो धोखा देने वाले होते हैं वो खुदा नहीं होते, जो बुझते हैं वो खुदा नहीं होते। और थोड़ी देर के बाद चांद को देखा, चमकदार, रोशन, बड़ा सैयारा, चांद को देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने आप को, ये मेरा खुदा है, ये मेरा अल्लाह है, इससे बड़ा है जो सितारा मैंने शुरू में देखा था उससे बड़ा ये है। आप, ये मेरा खुदा है, ये मेरा रब है, ये मेरा मालिक है। सारी रात गुजर गई। मैंने अभी नहीं बताया कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान की और ज़मीन के अजायबात दिखाना शुरू कर दिए, उनको हिदायत हम दे चुके थे। और इसलिए कुरान कहता है कि मोमिनो, ईमान वालों, तुम कुरान के अंदर गौर व फिक्र करो। अगर तुम आसमानों और ज़मीन के अंदर भी गौर व फिक्र करना शुरू करोगे तो हम हिदायत के दरवाज़े तुम्हारे लिए खोल देंगे। इंसान को फ़िक्र करना है, इंसान को गौर व फिक्र करना है। हर चीज़ के अंदर एक अल्लाह तबारक व तआला निशानियाँ पैदा कर के रखी हैं। आसमानों में निशानियाँ हैं, ज़मीनों में निशानियाँ हैं, हर चीज़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला निशानी बना करके रखा है। इसलिए फरमाया हर चीज़ के अंदर गौर व फिक्र करो। वो चाँद को देखा, चाँद सारी रात चमकता रहा। जब वो भी बुझ गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये भी मेरा खुदा नहीं है, ये भी मुझे धोखा दिया है, ये भी मुझे धोखा दिया है। धोखा देने वाले खुदा नहीं होते, साथ देने वाले खुदा होते हैं। ये भी मुझे धोखा दिया है, ये भी बुझ गया है। बुझने वाले खुदा नहीं होते, चमकने वाले खुदा होते हैं। किताब के अंदर लिखा है तफसील से, कुरान मजीद में, कुरान मजीद की तफसीर है सूरतुल अनाम।
सुबह हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चमकदार सूरज को देखा जो सारी दुनिया को चमका रहा है, सारी दुनिया को रोशन दान बना करके रखा है, सारी दुनिया सूरज की रोशनी से चमक रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब ये मेरा खुदा है, अब ये मेरा खुदा है, अब ये मेरा अल्लाह है, अब यही होगा। ये सारी दुनिया को रोशनी दिया है, सारी दुनिया को चमका रहा है, सारी दुनिया को नूर से मनव्वर करके रखा है। जब शाम हो गई तो ये भी ख़त्म हो गया, सितारे को माना तो वो भी ख़त्म हो गया, चाँद को माना वो भी ख़त्म हो गया, सूरज को माना वो भी ख़त्म हो गया। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फरमाया जो धोखा देते हैं वो मुझे खुदा नहीं होते, जो साथ नहीं देते वो खुदा नहीं होते, जो बुझ जाते हैं वो खुदा नहीं होते, जो मिट जाते हैं वो खुदा नहीं होते, जो अपने आप को संभालते नहीं वो खुदा नहीं होते, जो अपने आप की इज़्ज़त नहीं करते वो खुदा नहीं होते, जो अपने आप की कदर नहीं करते वो खुदा नहीं होते, जो अपने आप की हिफाजत नहीं करते वो खुदा नहीं होते। ऐ मेरे बाप तो गलत रास्ते पर है। बाप को तालीम दी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। फरमाया बाप ए अज़र ए तारीख़ तूने गलत रास्ता इख्तियार किया है। अब यहाँ नुक्ता है, आज हम नहीं कहते मुझे पैदा होकर के मुझे तालीम देता है, मुझसे सीख करके मुझे तालीम देता है, मेरे नुत्फ़े से पैदा होकर के मुझे हुक्म देता है। अल्लाह ने क्या कहा, अच्छाई अगर इंसान के सामने आ जाए, अगर अच्छी बात अगर बेटा भी कहता है तो बाप को कबूल करना है, अच्छी बात अगर बीवी कहती है तो शौहर को कबूल करना है, अच्छी बात अगर छोटा सा छोटा इंसान कहता है, बच्चा भी कहता है एक बड़े इंसान को, तो उसको कबूल करना है। तो किसी ने पूछा, छोटा मासूम बच्चा, बड़ा मजमा था, बड़ा मजमा था, सफ़ेद दाढ़ी है, बुज़ुर्ग हस्ती है। मासूम बच्चे ने पूछा हज़रत जी वज़ू के फ़राइज़ तो बताओ, वज़ू के फ़राइज़ तो बताओ। अब बच्चे के अंदर अल्लाह ने इल्म अता फ़रमाया, अल्लाह ने उसको भी अजायबात अता फ़रमाए, अल्लाह ने उसको भी इल्म दिया, जहन में बात डाली। तो फरमाया हज़रत जी मुझे ये बताओ कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं। मासूम ने पूछा, बच्चे ने पूछा बड़े को। मुझसे ज़ुबान लड़ाता है, मेरे सामने खेल कूद कर बड़ा हुआ, मुझसे सवाल करता है, शर्म नहीं आती। मेरी गोद में खेला, मेरे सामने बड़ा हुआ, मैंने खिलाया, मैंने पिलाया, मैंने देखभाल की, मुझसे सवाल करता है वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, शर्म नहीं आती। हमारी एक बोल की वजह से उस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ता है हमें पता नहीं है। हमने तालीम क्या दी कि मुझसे सवाल करता है, शर्म नहीं आती। मतलब ये हुआ कि किसी से कुछ सवाल नहीं करना है। जालिम का जुल्म, जालिम का साथ देने वाला भी जालिम है, और जालिम भी जहन्नम में जाएगा, और जालिम का साथ देने वाला भी जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, पूछ। अल्लाह ने हुक्म दिया इब्राहीम खलीलुल्लाह को, पूछ अज़र ओ तारीख़, ओ मेरे अब्बा, तुम जिसकी इबादत करते हो, जिसको पूजते हो, कभी तुम्हें फ़ायदा दिया है? कभी तुम्हें फ़ायदा दिया है? बेटा कहीं फिर रहे, लाइन में बैठो, इधर बैठो लाइन में। आधा घंटा बात चलती है।
बाप के लिए हुक्म दिया अल्लाह ने, अपने बाप को कहो कि अब्बा तुम जिसकी इबादत करते हो, जिसको खुदा बना बैठे हो, वो कभी तुम्हें फ़ायदा दिया है, कभी नुकसान दिया, कभी फ़ायदा दिया है? फ़ायदे के काम के नहीं, नुकसान के काम के नहीं। वो अपना हाल खुद नहीं बना सकते, अपना हाल खुद नहीं बता सकते। अब्बा वो तुम्हारा हाल क्या जाने। मैं तो उस मालिक कायनात की तरफ से आया हूँ, मुझे तो उस मालिक कायनात ने इल्म दिया है, वो अजायबात अता फरमाया है, उस रब ने मुझे पैदा किया है। ऐ अब्बा वो सारी चीज़ें जानता है, अच्छाइयाँ भी जानता है, बुराइयाँ भी जानता है, दुख भी जानता है, सुख भी जानता है, खुशियाँ भी जानता है, गम भी जानता है। ऐ मेरे अब्बा मैं तो उस खुदा को मानता हूँ जिसने तुमको पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया। ऐ मेरे अब्बा मैं उस खुदा को मानता हूँ जो सातों आसमानों को पैदा फरमाया। ऐ मेरे अब्बा मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसने सातों ज़मीनों को पैदा किया। ऐ मेरे अब्बा मैं उसको मानता हूँ जो मुझे हसीन और ख़ूबसूरत बनाया। ऐ मेरे अब्बा मैं उसको मानता हूँ जो ज़मीन पर पहाड़ लगाए। ऐ मेरे अब्बा मैं उसको मानता हूँ जो आसमान में सूरज लगाया। ऐ मेरे अब्बा मैं उसको मानता हूँ जो दिन को रात में तब्दील करता है और रात को दिन में तब्दील करता है। ऐ मेरे अब्बा पलट कर उस मालिक के कायनात को मानने आओ जिसकी मैं मानता हूँ। अब यहाँ समझना है किसकी तालीम दी जा रही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक बड़ा अरसा गुज़रा, हज़ारों साल गुज़र गए, खुदा का कोई नाम लेने वाला नहीं। ऐसे वक़्त में अल्लाह ने नबी पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सिर्फ़ एक ही हस्ती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सिर्फ़ एक ही बंदा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह की तौहीद बयान करने वाला, अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाला, टट कर खड़े होकर के कहने वाला। सारे लोग मुशरिक हैं, सारे लोग झुटलाने वाले, सारे लोग अल्लाह की नहीं मानने वाले, सारे लोग अल्लाह की वाहिदानियत को ठोकर मारने वाले, एक भी अल्लाह को मानने वाला एक भी अल्लाह को मानने वाला नहीं था। ऐसे वक़्त में अल्लाह ने इब्राहीम को पैदा किया अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप को फ़िक्र पैदा हुई तो क्या कहता है, किनको झुटलाने का हुक्म देता है, किस चीज़ को तू झुटलाता है। हमने सारी ज़िंदगी इन्हीं की इबादत करते आए हैं, हम सारी ज़िंदगी इन्हीं की हमने इबादत की है, हमने सारी ज़िंदगी इन्हीं को अपना खुदा माना है, हमारे बाप दादाओं ने इन्हीं को खुदा माना, हमारी कौम ने इन्हीं को खुदा माना, आज हम भी इन्हीं को खुदा मानते हैं। अगर जान बचाना चाहता है तो इन्हीं के खुदा मान, इन्हीं को अपना रब मान, इन्हीं को अपना मालिक मान, इन्हीं को अपना खालिक मान। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताया अपने बाप को भी फ़िक्र पैदा हुई कि ये तो हमारे ख़िलाफ़ हो गया, आज औलाद हमसे बिछड़ हमारी ख़िलाफ़ औलाद हमारे ख़िलाफ़ अगर बात करती है, हम तो उन्हें ताने देते हैं, हम तो उन्हें नुकसान की बात करते हैं, हमें उनको घरों से निकालने की बात करते हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं कि हमसे ये बिछड़ जाए, हमसे ये दूर चला जाए, हमसे ये दूर रहे, हमसे ये अलग रहे, हमारे साथ ना रहे। हम तो यही तदबीरें बनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान में फरमाया कि तू हमारे ख़िलाफ़ बात करता है, अब हम कुछ तदबीर चलेंगे। बाप कहता है औलाद को, अपने बेटे इब्राहीम को, ये कैसी बात की है, ये कैसी बात करता है। हमारे बाप दादाओं ने इन्हीं की इबादत की, इन्हीं को खुदा माना,
हमने आज इन्हीं की खुदा मानते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ तो वही है नमरूद, उस वक़्त का बादशाह। वो कहता था कि मैं रब हूँ, मैं खुदा हूँ। आसमान की तरफ कमान में तीर लगा करके आसमान की तरफ मारता। अगर आसमान में कोई खुदा है, आसमान में कोई रब है, आसमान में कोई अल्लाह है, मैं उसको ख़त्म करके रहूँगा। नमरूद अपनी कमान, अपने तीर कमान में लगा करके आसमान की तरफ मारता है और फरमाया कि आज के बाद कोई खुदा नहीं मेरे सिवा। मुझे अपना रब मानो, मुझे अपना खालिक मानो, मुझे अपना खुदा मानो। अगर नहीं मानोगे उनको ज़िंदा ख़त्म किया जाएगा, सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, हाँ उनको मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। सारे लोग नमरूद के ही थे मानने वाले। जिंदों की तो दूर की बात है, आज हम मुर्दों को खुदा बना बैठे हैं। उनसे होगा, उससे होगा, वहाँ से होगा, यहाँ से होगा। उनसे हमारे हालात सुधरेंगे, इनसे हमारे हालात सुधरेंगे। वहाँ जाएंगे तो करामात होगी, यहाँ जाएंगे तो करामात होंगे, मुश्किलें हल होंगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हम माल वाले हो जाएंगे, हम फलाह हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। हो अनपढ़ो, ओ लोगो किधर चले हो? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। सारे मुल्क का खुदा मैं हूँ, सारे मुल्कों का, सारी ज़मीन का खुदा मैं हूँ, सारी चीज़ों का खुदा मैं हूँ। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारी चीज़ों पर मेरी कुदरत है। तुम किधर चले हो? कहाँ भटके फिरते हो? कहाँ मुँह की खानी पड़ती है? कहाँ कहाँ चक्कर लगाते हो? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लोगों किधर जा रहे हो खुदा को छोड़ करके? लोगों कहाँ फिरते हो मालिक कायनात को छोड़ के? कहाँ मुँह की खाते हो उस मालिक कायनात को छोड़ के? मैं खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं रब हूँ। मैं आसमानों को पैदा किया, मैं ज़मीनों को पैदा किया, मैं तुझे पैदा किया, मैं तेरे माँ बाप को पैदा किया। सारी चीज़ें मेरी बनाई हुई हैं, सारी चीज़ें मैंने पैदा किया। मुझे छोड़ करके तो किधर जा रहा है? नमरूद ने कहा, नमरूद की और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी बातचीत हुई। नमरूद ने कहा कि तू कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मुझे खुदा नहीं मानता। नमरूद ने कहा मुझे खुदा नहीं मानता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मैं उसको खुदा मानता हूँ जो मौत देता है और पैदा करता है, जो मौत देता है और बख्शता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतना कहना था, नमरूद ने अपने कैद खानों से 2 लोगों को बुलाया, अपने कैदियों को बुलाया, अपनी जेल में से 2 कैदियों को बुलाया और महफिल में खड़ा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा करके फरमाया, 2 कैदियों में से एक कैदी को नमरूद ने कत्ल किया, तलवार लगाई, एक मारा गया और एक को छोड़ दिया। नमरूद कहता है, इब्राहीम, ओ इब्राहीम, देखा नहीं कि मैंने कत्ल कर दिया, मैंने मार दिया, मैंने जान निकाल दी और दूसरे को मैंने बख्श दिया, दूसरे को मैंने आज़ाद किया। देखी नहीं मेरी खुदाई? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा ये तो बेवकूफ़ है, ये तो बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ों को ज़ुबान नहीं लड़ाना चाहिए, क्योंकि वो हार नहीं मानते, हार नहीं मानते। तो कहा कि तू देखा नहीं कि मैंने एक को कत्ल किया है, एक को कत्ल किया है और एक को आज़ाद किया, देखी नहीं मेरी खुदाई? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो मैं तो उस खुदा को मानता हूँ, उस रब को मैं मानता हूँ, उस अल्लाह को मैं मानता हूँ
जो दिन से रात में तब्दील करता है, रात को दिन से तब्दील करता है, दिन से रात को तब्दील करता है, रात को दिन से तब्दील करता है, उसको मैं अल्लाह मानता हूँ। नमरूद खामोश हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अब इसके साथ ज़ुबान लड़ाना बेकार है, बेवकूफ़ों जैसी बात करता है, बेवकूफ़ के साथ बात करना बेवकूफ़ी होती है। अब यहाँ से सरकना बहुत अच्छा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ से सरक गए, वहाँ से हट गए। वो बटन बंद कर बेटा, ऊपर का, नीचे से ऊपर चढ़ा दे उसको। हाँ, अब वहाँ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम सरक गए। अब कीमती बात है, अब यहाँ हमको समझना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। अब यहाँ तक तो माँ और बाप का तज़किरा हुआ और नमरूद के साथ जो बातचीत हुई वो तज़किरा हुआ। अब यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आज़माना जो शुरू किया, पैदा हुए उस वक़्त से लेकर के आखिर तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आज़माया है। हम आज़माइश के काबिल नहीं हैं, हम क्या आज़माएंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह आज़माया, फरमाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद से कहे, नमरूद को बता, और जिनकी इबादत करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनको खुदा बना बैठे हैं, फरमाया गया कि बाप खुद मूर्तियों को तराश तराश करके अपने हाथों से बना करके शाम को उसके सामने सर झुकाया करते थे। शाम को उसके सामने सर झुकाया करते थे। सुबह से लेकर के शाम तक उसको तराशना, उसकी आँख, नाक, कान, चेहरा, बदन, हाथ, पैर, सारी चीज़ें बनाना, और शाम होती तो उसके सामने सजदे में गिर जाते थे। शाम को उसके सामने सर झुकाते थे। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप खुद। एक वक़्त का वाक़या है तो ऐसी ऐसी भीगी भीगी बातें करता है, हमारे खुदाओं को नहीं मानता, चल हमारे खुदाओं को बेचने के लिए बाज़ार की तरफ निकल। इनको पत्थरों को बना बना करके तराश करके बाज़ार में निकलते और बेच करके आते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रस्सी बांधी, गले में रस्सी बांध करके बाज़ार से घसीटते हुए कहते थे, कौन है मुझसे बुत ख़रीदने वाला? कौन है मुझसे बुत ख़रीदने वाला? कौन है मुझसे बुत ख़रीदने वाला? ना तुमको ये नुकसान देता है, ना तुम्हें ये फ़ायदा देता है, ना तुम्हारी ये सुनता है, ना तुम्हें ये सुनाता है, ना ये बोलने के काबिल है, ना ये सुनने के काबिल है, ना ये पकड़ने के काबिल है, ना ये चलने के काबिल है। कौन है मुझसे मेरा बुत ख़रीदने वाला? एक भी लेने वाला नहीं बना। और बाज़ार में खड़े होकर के इब्राहिम ने फरमाया, मैं तुम्हारे बुतों से एक दिन चाल चलूँगा, मैं तुम्हारे बुतों से एक दिन चाल चलूँगा। वो जलसा हुआ करता था बुतों का, वो सारे लोग इकट्ठा हुए, जमा हो गए। तो बाप ने कहा, अज़र ने, तारीख़ ने, कि बेटे चल, आज बड़ा जुलूस है, इसमें शामिल होना है। नमरूद भी आने वाला है, बादशाह भी आने वाले हैं, सारे लोग आने वाले हैं, इसके अंदर शामिल होना है। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में, फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मुझे तकलीफ़ है, मुझे दर्द है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी 3 झूठ कहे। कितने झूठ? 3 झूठ कहे। उनमें से ये एक झूठ है, मुझे तकलीफ़ है, मुझे दर्द है, मैं इस जुलूस में शामिल होने वाला नहीं हूँ। सारे लोग गए, सारे लोग उसके अंदर शामिल हो गए। जब वो ख़त्म हो गया, उनकी इबादत गाहों से सारे लोग आए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलग से अकेले में, तन्हाई में उस बुत खाने में पहुँचे जहाँ पर बुत मौजूद थे। अलग अलग नहीं, एक ही जगह हुआ करते थे। 300, 360, 1000, 900, 500, 200, 150 एक ही जगह रखते थे और उनके नाम दिए थे कि ये बारिश बरसाने वाला, ये औलाद देने वाला, ये रोज़ी रोटी देने वाला, ये ज़िंदगी देने वाला, ये मौत देने वाला, ये पैदा करने वाला, और इन सब को चराने वाला एक बुत सबसे बड़ा रख दिया जाता था।
एक बुत खाने में हज़ारों हुआ करते थे, उन सब से बड़ा बुत एक हुआ करता था जो सबके सामने होता था। इन सारे बुतों की हुकूमत ही एक करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तुम्हारे बुतों की चाल चलूँगा। रात के वक़्त में हाथ में कुड़ाड़ा लिए और रात में निकले, बुत खाने में गए, सारे बुतों को ज़मीन के बराबर किया। किसी का हाथ काटा, किसी की नाक काटी, किसी का पैर काटा, किसी को पैरों से अलग किया, किसी को हाथों से अलग किया, किसी को सर से अलग किया, सारे बुतों को ख़त्म किया। और एक बुत जो था सबसे बड़ा, उसके कंधे पर कुड़ाड़ा रख के घर के वापस आए। कुड़ारा रखे घर को वापस आए। कौन करता? एक कहने वाला है, इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, इल्लल्लाह। कितने हज़ारों, 4000 साल की बात है ये, आज की नहीं है। 4000, 4500 साल की बात है। कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं है, कोई अल्लाह को मानने वाला नहीं है। ऐसे वक़्त में एक इंसान, और वो भी कौन? नमरूद को खुदा बना बैठे हैं लोग। इब्राहीम की पैदाइश के वक़्त में नमरूद को खुदा बना बैठे हैं और हज़ारों बुतों की इबादत होती है। उस वक़्त में एक इंसान है, इल्लल्लाह, अल्लाह एक है कहने वाला, वो इब्राहीम है। ऐसे वक़्त में अगर कहें तो क्या होता है, ज़रा सोचो अपने ऊपर डाल करके। सारे लोग वही हैं, सारी कौम वही है। अगर एक इंसान यूँ कहता है कि मैं तुम्हारे लोगों को नहीं मानता, मैं अपने खुदा को मानता, उस वक़्त में हमारे ऊपर क्या बीतेगी, क्या होगा? वो एक कहता है कि इल्लल्लाह। अब आए बाज़ार में तो देखने वाले ने देखा कि हमारे खुदाओं का तो बेड़ा गर्क हुआ है, हमारे माबूदों का तो बेड़ा गर्क हुआ है, वो तो ख़त्म हो चुके हैं, कौन उन्हें ख़त्म कर दिया है? वो आकर के कहा, कौन किया होगा, कौन किया होगा ऐसा काम, जुर्म काम? उसमें से एक बाप खुद ने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अज़र तारीख़ ने खुद कहा। वो कहने वाला एक शख्स है, वो कहता है कि इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। वो मेरा बेटा कहा है, ये मेरे बेटे ने काम किया होगा, वही है। वो कहा था कि मैंने तुम्हारे बुतों का एक बार काम तमाम करूँगा, वो मेरा बेटा है। सैनिकों को बुलाया, अपने वज़ीरों को बुलाया, बुला करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुला करके पकड़ाया, नमरूद के सामने किया। इब्राहीम, हमारे बुतों का काम किसने किया है? हमारे बुतों का काम किसने किया है? सूरतुल इनाम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सारा वाक़या कुरान में मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहाँ भी झूठ बोला, मैंने नहीं किया। 3 जगह झूठ बोला। यहाँ भी कहा कि मैंने नहीं किया, क्योंकि इंसान को सबक सिखाना है, इंसान को सबक सिखाना है, मैंने नहीं किया। अब यहाँ इंसान को सबक सिखाना है, मैंने नहीं किया। इब्राहीम, तू कहा करता था कि मैं तुम्हारे माबूदों का बेड़ा गर्क करूँगा, तुम्हारे माबूदों को ख़त्म करूँगा, तूने ही किया है। ऐसी बहकी बहकी बातें तू ही करता है, तूने किया होगा। कहा कि मैंने नहीं किया। देखते नहीं, सबसे बड़े बुत के हाथ में कुड़ाड़ा मौजूद है, इसने किया होगा। इससे पूछ करके देख लो, किसी की नाक कटी है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी का सर कटा है, किसी का गला कटा है, कोई ज़मीन के बराबर सोया हुआ है। अगर ये अपनी खुद हिफाजत नहीं करते तो तुम्हारी कहाँ से करेंगे? ये बड़ा बुत जो खड़ा है, इससे पूछ करके देख लो, इसने सारे बुतों का काम तमाम किया होगा। इस बड़े बुत की नाफरमानी की होगी सारे बुतों ने, इसलिए नाफरमानी की हो, इसलिए इनको ख़त्म किया होगा। इससे पूछ करके देख लो। नमरूद कहता है, इब्राहीम कैसी बातें करता है, ये कभी बोला भी जानते हैं, ये कभी बोला भी जानते हैं? इब्राहीम ने कहा, लोगों, अगर ये बोला नहीं जानते तो तुम्हारे दुखों को कैसे दूर करेंगे? अगर ये तुम्हारी सुनते नहीं तो तुम्हारी हाजतों को कैसे सुनेंगे? अगर ये देखते नहीं तो तुम्हारे हालात को कैसे देखेंगे? अगर तुम्हारी ये मुश्किलें हल नहीं कर सकते तो तुम मुश्किलें इनके सामने क्यों इरशाद फरमाते हो? क्यों भीकी भीकी बातें करते हो? ये अगर कह नहीं सकते तो उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े क्यों होते हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतनी बात कहना था, नमरूद ने आग जलाई।
एक महल तैयार किया, 40 फुट लंबा, 40 फुट चौड़ा एक घर बनाया और सारे कौम के लोगों को कहा कि इसके ऊपर लकड़ियां जमाओ, ईंधन लगाएंगे। सारों को कहा लकड़ियां डालो, ईंधन जला गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके अंदर फेंक दिया गया। अल्लाह बचा करके दिखाया है। इंशाअल्लाह 2 जुमा अभी आने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरे के बारे में अर्ज़ करने का इरादा है। मुख्तसर सी बात है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाक़िल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत।